हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखिए चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। वो एक तरह से दोस्त और डेविल, एक दुश्मन कैसे हो सकता है। मतलब एक तो फ्रेंड होता है और फ्रेंड का अपोजिट क्या होता है, आपका एनिमी होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हमारे लिए फ्रेंडली है और किस तरह कैसे वो हमारे लिए एनिमी है। तो फ़ायदे बहुत सारे फ़ायदे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे वो दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं, लैक्टोबैसिलस, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बनती हैं, बहुत सारा काम है। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस चैप्टर का। और एक अलग ब्रांच वजूद में आई है माइक्रोबायोलॉजी, यहीं से निकल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकली है। तो अभी तो आपका स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं, से हम ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको थ्योरी वाला पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप इस NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब NCERT एग्जाम्पलर सीरीज़ है, हम 6 to 12 तक की लेके चल रहे हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। विच ऑफ द चलिए स्टार्ट करते हैं। MCQ क्वेश्चन, ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस करता है सिर्फ होस्ट सेल के अंदर, बाहर नहीं करेगा। आप बाहर देखिए, बैक्टीरिया हैं बाहर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, फंगस बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, अमीबा। लेकिन वायरसेस याद रखिएगा, ये होस्ट सेल चाहिए, लिविंग ऑर्गन की बॉडी ही चाहिए। अगर लिविंग ऑर्गन की बॉडी नहीं मिलेगी तो ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा। इस टाइम कोरोना वायरस वैसे ही फैला हुआ है, तो कोरोना वायरस बॉडी से बाहर तो लिविंग रहता है कुछ टाइम तक, है ना, कुछ फ्यू आवर्स और डेज जो भी है, फ्यू आवर्स। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आएगा तो वो हमारी मशीनरी यूज़ करता। तो होस्ट सेल में के अंदर मल्टीप्लाई करता है वो। और डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो बी इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट, सिर्फ वायरस ही है जो होस्ट सेल मल्टीप्लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2, आर डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स कॉज बाई वायरस। वायरस से होने वाली डायसेंट्री, ये वायरस से नहीं होती, प्रोटोजोआस होती है, कॉलरा बैक्टीरिया से होती है, और टाइफाइड बैक्टीरिया से। इन्फ्लुएंजा जो है आपका मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा, ये वायरल है। बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब पैथोजन प्रेजेंट द होस्ट सेल्स आर किल्ड बाई मेडिसिन्स। अगर किसी की बॉडी में पैथोजन, कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब सेंटर हो गया, जिससे बीमारी हो गई, पैथोजन एंटर है, टीबी का बैक्टीरिया है होस्ट सेल के अंदर, तो उसको किससे किल करेंगे? पेन किलर से, बिल्कुल गलत। एंटीबॉडीज़ से नहीं, वैक्सीनेशन तो पहले ही होता है, वैक्सीन बिल्कुल गलत। डी, एंटीबायोटिक देंगे, याद रखिएगा। सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी ये थोड़ा ऊपर चला गया। द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन्स आर। लाइकेन एक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक, बोथ आर बेनिफिट। तो ये किसका एसोसिएशन है? फंगस प्रोटोजोआ, बिल्कुल गलत। बैक्टीरिया प्रोटोजोआ का भी एसोसिएशन नहीं है, एल्गी बैक्टीरिया का भी नहीं है। एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है, याद रखिए। एल्गी क्या करता है? उसके लिए फूड प्रिपेयर करता है, फंगस रहने की शेल्टर देता है। तो एक एसोसिएशन है सिम्बायोसिस, दैट इज लाइकेन। डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। जब ब्रेड बनाया जाता है उस वक्त जो गैस निकलती है वो कौन सी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बी इज करेक्ट। CO2 गैस निकलती है। ब्रेड और केक्स बनते हैं, उनमें भी यही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजीज़ कॉज बाई प्रोटोजोआ एंड स्प्रेड बाई इंसेक्ट। इंसेक्ट से फैलती है, प्रोटोजोआ से होती है। तो याद रखिएगा, मलेरिया है। डेंगू नहीं होगी, डेंगू वायरल है। पोलियो भी नहीं होगी, पोलियो वायरल है लेकिन इंसेक्ट से नहीं होती। मीजल्स भी वायरल है। मलेरिया प्रोटोजोअल है और इंसेक्ट से फैलती है। बी इज़ करेक्ट। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट MCQ है, देखिए। चलिए इसे डिस्कस करते हैं। पहली क्या कर, पहली डग 2 पिट्स। पहली ने 2 गड्ढे खोदे, एक A एंड B, इन हर गार्डन। इन अ पिट A, एक पिट जो एक गड्ढा खोदा। शी पुट अ पॉलीथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चर वेस्ट। इन पिट B शी डंप द सेम काइंड ऑफ वेस्ट बट विदाउट द पैकिंग। इट इज़ इन हर पॉलीथीन बैग। शी देन कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल। व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर ए मंथ। 1 महीने बाद क्या होगा? क्वेश्चन समझ लीजिए। पहली ने क्या किया? 2 गड्ढे खोदे, A और B। पहले वाले गड्ढे में जो वेस्ट था उसको पॉलीथीन बैग में कवर करके और उस गड्ढे में डंप करके उसको ढक दिया। दूसरा जो गड्ढा खोदा उसमें वेस्ट बगैर पॉलीथीन बैग के उसने डंप करके उसे दबा दिया। तो कौन सा वेस्ट पहले पूछा जा रहा है? 1 महीने बाद होगा क्या? क्या वेस्ट A डिग्रेड फास्टर, क्या A तेज़ी से डिग्रेड होगा B से, या B तेज़ी से डिग्रेड होगा? तो B बिल्कुल सही जवाब है इसका। B डिग्रेड फास्टर होगा A से, क्योंकि A जो है वो पॉलीथीन में कवर्ड है। पॉलीथीन एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उस पर बैक्टीरिया का एक्शन नहीं हो पाएगा। बी इज़ करेक्ट। तो ये देखिए MCQ क्वेश्चन थे और कुछ आगे क्वेश्चन भी हैं जंबलिंग में आपको लगाने हैं।
अनस्क्रैम्बल वर्ड है, ठीक है। ये अब मैं आपको बता दूँ क्या है। देखिए सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस, इसको आपको, ये अनस्क्रैम्बल वर्ड है। देखिए मैंने कहा था MCQ, लेकिन चलिए थोड़ा बता देते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ये तो प्रोड्यूस, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस, ये एंटीबॉडी है, इसको जंबल सीक्वेंस में लगाएंगे। और दूसरा क्या है, डैश इज़ एन एयर बॉर्न डिजीज़ कॉज बाई बैक्टीरियम। ये कौन सी डिजीज़ है जो आपकी एयर बॉर्न है। तो एयर बॉर्न तो बहुत सारी डिजीज़ याद रखिएगा, और इसमें इसको आपको अरेंज करना होगा। ये कौन सी टाइप की डिजीज़ जो बैक्टीरिया एयर बॉर्न होती है, एयर से होने वाली, टाइफाइड है, कॉलरा है, और डायसेंट्री है, डायसेंट्री सॉरी नहीं है। और देखिए इस तरीके से ये भी ज़ेंथ्रेट है, डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़ है। इन सबको ईस्ट आर यू इन द वाइन इंडस्ट्री देयर प्रॉपर्टी ऑफ, उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये सब स्क्रैम्बल वर्ड है, ये सब थ्योरी वाले क्वेश्चन है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और भी क्वेश्चन देखिए बहुत सारे मैचिंग करनी है। अब जैसे लुईस पैस्चर है करने को, देखिए सारे टाइम लगेगा। वन वर्ड केमिकल ऐड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ये फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स ऐड टू फूड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। क्या ऐड करेंगे जिससे ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ ना हो, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब प्रेजेंट द रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम, ये राइजोबियम होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो डिफरेंट्स हैं ये आपके सब थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं। नेम वन कॉमर्शियल यूज ऑफ ईस्ट, इथेनॉल बनाने में यूज़ होता है। नेम द प्रोसेस दैट ईस्ट कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल, ये फर्मेंटेशन कहलाती प्रोसेस, और ये अल्कोहल बनाने में। इन विच इन द सॉइल विच न्यूट्रिएंट इनरिच बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, कौन सा न्यूट्रिएंट इनरिच्ड हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया होता है। सॉइल में देखिए साइनोबैक्टीरिया ये नाइट्रोजन को फिक्सिंग करता है। वाई शुड बी अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू TB पेशेंट, क्योंकि वो कम्युनिकेबल, याद रखिएगा। और एयर बॉर्न है, ड्रॉपलेट्स। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन देखिए हैं इसमें, क्वेश्चन और भी हैं पेज डिस्कस करने के लिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। देखिए और क्वेश्चन अगर आपको थ्योरेटिकल, मैं थ्योरी डिस्कस नहीं किया, ओनली ऑब्जेक्टिव MCQ, आस्क इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय